हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एंजल्स फैशन। कभी सोचा है कि हमारे लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, या हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे सिद्धांत क्या हो सकते हैं? कभी सोचा है कि लाइफ की सक्सेस पाने के लिए कुछ ऐसे भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, पर किसी को नहीं पता। और हमारी लाइफ, हमारे बड़े बड़े महान लोगों के अलग अलग प्रिंसिपल हैं जिन्हें फॉलो करके लोग आज इतने आगे तक बढ़े हैं, और उनको आज हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उन लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं। वैसे ही हमको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो उसके भी हमारे खुद के प्रिंसिपल्स होने चाहिए, या यूँ कह लो कुछ ऐसे प्रिंसिपल बने हैं जिन्हें हम लोग को फॉलो करना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस होते हैं। तो सबसे पहला होता है टू बी कमिटेड। किसी भी चीज़ को बोलो तो कमिटेड किया है तो प्लीज़ उसको फॉलो करो और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। सो नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पावर ऑफ ड्रीम एंड इमेजिनेशन। अपनी सपनों को, अपनी कल्पनाओं का यूज़ करना, उसको उपयोग में लाना भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं एक सक्सेसफुल इंसान के। नेक्स्ट है फोकस ऑन योर ग्रोथ। हम हर चीज़ों में ग्रोथ करते हैं। अगर खुद के ऊपर और खुद के माइंड के अगर हम लोग ग्रोथ करेंगे तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा और हम लोग का विकास होगा। सो मैंने अभी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं जो हमारी लाइफ के हैं, बट अगर मैं बात करूँ अपनी डिज़ाइन फील्ड की, अपनी फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड के, तो वहाँ भी कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं जिनकी वजह से ड्रेसेस बनते हैं और हम लोग एक परफेक्ट। सबसे पहले आता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है आकार, अनुपात, शेप। खासकर जब हम कोई ड्रेस बनाते हैं तो उसके शेप पे, उसकी आकार पे ध्यान दिया जाता है कि उसका शेप आकार एकदम से परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग डिज़ाइनिंग में बेसिकली करते क्या है कि हम लोगों को स्केचेस, बॉडीज़ का प्रोपोर्शन को ध्यान देते हुए स्केचेस बनाते हैं अलग अलग शेप के, अलग अलग प्रोपोर्शंस के, अलग अलग बॉडी टाइप्स के। तो यहाँ पे उन सबों को बताया जाता है कि हमारे ह्यूमन्स बॉडी के जो भी शेप, माइंड, ये कह सकते हैं कि अलग अलग बॉडी फॉर्म्स होते हैं तो उसके अलग अलग प्रोपोर्शंस होते हैं। उसको ध्यान देते हुए वैसे ही हम लोग स्केचेस ड्रॉ करते हैं, जिसको हम क्रोकी इलस्ट्रेशन कहते हैं या फ्लैश फिगर भी कहते हैं। वैसे ही अगर गारमेंट बना रहे हैं तो गारमेंट पे भी सेम चीज़ अप्लाई किया जाता है। पॉकेट, हेम लाइन, ड्रेसेस पॉकेट जो भी बनाते हैं उसका प्रोपोर्शन सेम, इक्वल होना चाहिए और वो दिखना चाहिए कि वो इक्वल है। इफ़ अगर ये नहीं होगा तो ऑफ कोर्स उसका प्रोपोर्शन बहुत ही ख़राब है। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिज़ाइनिंग का बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है तुलना। समझते होंगे तुलना। तो अगर कोई पॉकेट बना रहे हैं, कोई कप बना रहे हैं, कोई स्लीव बना रहे हैं, अगर उसकी कटिंग भी कर रहे हैं, उसको अटैच भी कर रहे हैं, तो उन दोनों में बैलेंस बना रहना चाहिए। उन दोनों को अगर वो विजुअल है तो इक्वल होना चाहिए, मीन्स वो दिखना चाहिए कि उन दोनों में बैलेंस है। और इससे क्या होता है, वो बैड इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए क्योंकि अगर कोई ड्रेस बना रहे हैं ऑफ कोर्स उसमें हर चीज़ सिमिलर होना चाहिए, तब वो दिखता है उसका प्रोपोर्शन सेम है, उसमें बैलेंस है। आगे कुछ और भी है, उसको भी जान लेते हैं। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। जो मैं काम करती हूँ बेसिकली यूनिटी। यूनिटी का मतलब एक मूर्ति, एक यूनिटी होता है। जैसे कि अगर हम लोग ये 5 उंगली इसको इस तरीके से मोड़ रहे हैं तो एकता आ रही है, एक मेल आ रहा है। वैसे ही अगर ड्रेस बनाते हैं तो उसमें कलर्स का, पॉकेट का, डिज़ाइनिंग का, लाइनिंग का, हर फीचर्स की यूनिटी होती है। वो देख कर लगना चाहिए कि कलर्स, जैसे कि कोई भी कलर किसी से मैच नहीं कर रहे हैं फिर भी उसको अगर डाल रहे हैं तो उसमें यूनिटी नहीं दिखाई देगी। कलर्स के साथ भी यूनिटी होती, देख कर लगना चाहिए कि इन दोनों में यूनिटी है, फीलिंग आनी चाहिए। कलर्स में भी आते हैं और शेप में भी आते हैं, पूरे गारमेंट में आते हैं। तो ये प्रिंसिपल होते हैं डिज़ाइनिंग के। सो मेरा नेक्स्ट है एम्फेसिस। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मीन्स होता है किसी चीज़ पे जोर देना। कोई भी ड्रेस बना रहे हैं, अगर यहाँ पैच लगाते हैं, यहाँ पैच लगाते हैं, कहीं भी एक साइड पे लगाते हैं तो ड्रेस देखने में अट्रैक्टिव लगता है और इससे ये पता चलता है, लोगों की नज़रें वहाँ जाती हैं कि हाँ इस ड्रेस में कुछ खास है, इसमें कुछ जोर दिया गया है उसको बनाने में। तो वो एम्फेसिस का क्रिएशन होता है और इससे दिखता है कि ये कुछ यूनिक दिख रहा है और उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली वो
इसका प्रिंसिपल है कि कोई ड्रेस बनाना है तो एम्फेसिस दिखता है। और द लास्ट principle of rhythm is basically smooth flow of pattern, shape and color is all about। अगर कोई लाइन दे रहे हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली तो दोनों में अरेंजमेंट होना चाहिए कि वो दिखे तो हॉरिजेंटली कहीं और वर्टिकली कहीं एक्ट कर दे रहे हैं तो इससे वो बिल्कुल भी रिदम इसमें नहीं दिखेगा। और इसमें आप प्रिंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिदम लाइंस के साथ और प्रिंट्स के साथ और भी शोकेस होते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं जिसमें हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली लाइंस के। मैंने वीडियो बताया कि डिज़ाइनिंग और प्रिंसिपल एंड सक्सेस और प्रिंसिपल क्या होता है। ये सिद्धांत होते हैं और हम लोगों के भी खुद के सिद्धांत होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ज़रूर आप भी समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ के क्या सिद्धांत हैं। जानिए, सोचिए क्या हो सकता है। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।